फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी जिसका नाम इश है, वह जंगल के बीच में रहता है। वह एक बायोलॉजिस्ट है और अपने रिसर्च की वजह से शहर से बहुत दूर जंगल में रह रहा है। एक दिन रिसर्च के दौरान उसे जंगल का एक जहरीला सांप काट लेता है। वो बहुत घबरा जाता है और उसका फ़ोन भी नीचे गिर जाता है। अब वो किसी को मदद के लिए कॉल नहीं कर पाता। उसने खुद ही अपना जहर निकालने की कोशिश की और हाथ को काट लिया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। घर जाकर भी उसने हाथ काटा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। जहर उसके शरीर में फैल रहा था और उसे अजीब अजीब हलुसिनेशंस होने लगे। वो कई दिनों तक ऐसे ही पड़ा रहा। एक दिन वहाँ कई साइंटिस्ट्स आए उसे ले जाने के लिए। इस बात का उसे थोड़ा होश था। वो अब भी जिंदा था, लेकिन उसके शरीर में कोई ताकत नहीं थी। उसने हिम्मत करके इन लोगों को आवाज़ देने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ नहीं निकल पाई और ऐसे ही सब लोग वहाँ से चले गए, ये सोचकर कि इश्क यहाँ नहीं है। सीन कट होता है और कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। उसके हाथ का जो कट था उससे जहर बाहर निकल गया था और थोड़ा बहुत जहर जो दिमाग तक गया था अब ठीक हो रहा था। बस उसे थोड़े हल्सिनेशंस आ रहे थे। होश में आते ही उसने तुरंत शहर के हॉस्पिटल जाने का फ़ैसला किया। उसने अपनी कार साफ़ की और शहर की तरफ निकल पड़ा। लेकिन एक अजीब बात उसने देखी कि सड़कों पर कोई कार नहीं थी और जब वो शहर पहुंचा तो वहाँ कोई हलचल नहीं थी। उसे एक भी जिंदा इंसान दिखाई नहीं दिया। सारी बिल्डिंग्स खाली पड़ी थीं। ये देखकर वो घबरा गया। यहाँ एक पेंडेमिक फैल चुका था। ये पेंडेमिक इतना ख़तरनाक था कि कुछ ही दिनों में पूरी पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया। फ़िश बायोलॉजिस्ट था। उसने समझा कि वह कई दिनों तक पॉपुलेशन से दूर रहा, इसीलिए यह बीमारी उस पर अटैक नहीं कर पाई और वह बच गया। अब तो पॉपुलेशन ही ख़त्म हो चुकी थी। मतलब यहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं थी और किसी चीज़ का कोई मालिक भी नहीं था। देश को तुरंत अपने पेरेंट्स का ख्याल आया। कार चलाते हुए जब वो घर पहुंचा तो देखा कि उसके पेरेंट्स कई दिनों से मरे पड़े थे और उनके बॉडीज़ की हालत भी बहुत बुरी हो चुकी थी। लेकिन फिर उसने हिम्मत की और घर के बाहर कब्र खोदकर उन्हें दफना दिया। इसके बाद भी उसने पूरा शहर देख डाला। कोई और सर्वाइवर जिंदा नहीं था। यह सोचकर उसने दूसरे शहर जाने का फ़ैसला किया। उसने लास वेगस जाने का प्लान बनाया। कुछ ज़रूरी सामान और एक गन लेकर वो निकल पड़ा, लेकिन जो ब्रिज लास वेगस जाता था वो भी सील्ड था। वो बहुत गुस्से में आया और लंबा रास्ता लिया। जैसे ही वह लास वेगस पहुंचा देखा कि यहाँ भी सब लोग मर चुके थे। मॉल्स, बड़े होटल्स, कसिनोज सब खाली पड़े थे। थक कर वो एक होटल में चला गया। उसने वहाँ रात बिताई और महंगी चीज़ों का मज़ा लिया, क्योंकि अब सब चीज़ें उसके लिए फ्री थीं। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि अब कोई मिलेगा। लेकिन अगली रात उसे दो लोग मिले। ये दोनों भी बीमारी से बच गए थे। लड़की ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई कि उसने अपने परिवार को वीडियो कॉल पर मरते देखा है और अब उसके लिए जीने की कोई उम्मीद नहीं बची। वो आदमी भी मरना चाहता था, क्योंकि इतनी अकेली दुनिया में जीना उसके लिए नामुमकिन था। उस रात यह लोग भी इश्क के साथ रुक गए, लेकिन सुबह होते ही इन लोगों की नीयत इश्क को ख़तरनाक लगी। उस आदमी के पास गन थी और वह चाहता था कि तीनों की मौत आसान हो जाए, लेकिन इश्क जीना चाहता था। इसलिए वह उठकर वहाँ से बाहर निकल गया और उसके पीछे उसे गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। मतलब उन्होंने खुदकुशी कर ली थी। यह हादसा उसे और ज़्यादा तोड़ गया। अब उसे साफ लग रहा था कि वो दुनिया में अकेला रह गया है। तेज़ कार चलाते हुए वह घर लौट आया। रास्ते में एक डॉग उसकी कार के सामने आ गया। वो डॉग भी बिल्कुल अकेला था, जैसे इश। इश ने उसे अपना बना लिया और उसे जीने की नई उम्मीद मिल गई। इश ने अपनी ज़िंदगी नए तरीके से शुरू की। सर्वाइवल बुक्स पढ़ने लगा। खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। कमाने की अब ज़रूरत नहीं थी। हर दिन काम करता और टाउन में घूमता, इस उम्मीद में कि शायद कोई सर्वाइवर मिल जाए, लेकिन हर दिन निराश होकर लौट आता। एक दिन जब वो अपने डॉग के साथ खिड़की पर खड़ा चाय पी रहा था, अचानक उसका डॉग भौंकने लगा। उसे एहसास हुआ कि वहाँ कोई इंसान है। दूर एक घर से स्मोक निकल रहा था। मतलब वहाँ कोई इंसान हो सकता है। वो तुरंत कार निकालकर उस घर की तरफ गया जहाँ स्मोक था। खुशकिस्मती से वहाँ एक लड़की थी। उसे देखकर वो लड़की डर गई, लेकिन इश्क ने उसे यकीन दिलाया कि वो उसे नुकसान पहुँचाने नहीं आया। वो भी अकेला इंसान है और किसी दूसरे सर्वाइवर को ढूंढ रहा है। यह सुनकर लड़की ने उसे अपने घर आने की इजाज़त दी। लड़की का नाम एमा था। बातचीत से हमें पता चलता है कि पेंडेमिक को लगभग 1 साल हो चुका है। एमा और ईश ने पूरे साल में अपने अलावा कोई सर्वाइवर नहीं देखा।
उन्हें बहुत खुशी थी कि उन्हें कोई और सर्वाइवर मिल गया, वरना अकेले रहना बहुत मुश्किल था। वो डिप्रेशन में जा रहे थे क्योंकि इंसान का समाज में रहना ज़रूरी है। अकेले रहकर उनका मेंटल स्टेट बहुत बुरा हो रहा था। उन्होंने फैसला किया कि वह दोनों साथ में इश्क के घर में रहेंगे, क्योंकि इश्क का घर जनरल स्टोर के करीब था जहां फूड सप्लाई पड़ी थी, और इश्क ने अपने घर में बहुत सारा सामान भी जमा कर रखा था, जिससे उनका रहना आसान हो गया। एमा भी अब इश्क के घर आ गई। दोनों ने जब साथ रहना शुरू किया तो उनकी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो गई। एमा इश्क का बहुत साथ देती थी। वो इश्क की अपीयरेंस ठीक करती और दोनों मिलकर घर का रेनोवेशन भी करने लगे, क्योंकि पूरे साल इश्क ने अपने घर पर ध्यान नहीं दिया था। दोनों हर सुबह उठकर साथ में काम करते और अपने टारगेट्स पूरे करते। इन दोनों ने यह भी सोचा कि अगर पूरी दुनिया में सिर्फ यही दोनों बचे हैं तो इन्हें पॉपुलेशन भी बढ़ानी चाहिए।